नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार अभी 400 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले 500 पॉइंट्स ऊपर थे। मैंने वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर करी थी कि मार्केट अलर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाजार गिरने के पीछे या ऊपर से हल्की सी डिप के पीछे कोई नेगेटिव न्यूज या कुछ है, बट दो चीजें थी जिसने शायद डे हाई पे बंद नहीं होने दिया बाजार को। मैं सबसे पहले वही आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आज का हाई देखोगे अगर आप तो 23,465 का है। करंटली हम 23,300 पे ट्रेड कर रहे हैं। 165 पॉइंट नीचे हैं डे हाई से, 165 पॉइंट। अगर आप स्पेसिफिकली टाइमिंग की बात करो ना, तो मार्केट में जो हाई लगे वो ऑलमोस्ट लग गए आपके 2:05 पे और 2:05 से बाजार लगातार नीचे ही आ रहा है। करंटली 23,310 पे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली 2 बजे के बाद ही एफआईआईज एक्टिव होते हैं, तो ये भी माना जाता है। बट अब मैं आपके साथ इक्वेशन शेयर करता हूं। दो चीजें थी दोस्तों जो बाजार को ऊपर से नीचे लाने का काम करते हुए दिखी है थोड़ा सा। पहला, कल मार्केट बंद है। कल रामनवमी के चलते बाजार रहने वाला है बंद, और ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे ना छुट्टी से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है इन्वेस्टर्स का। वही इंपैक्ट आपको मार्केट पे दिख रहा है कि भाई उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि छुट्टी में कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। अभी भी होप है, उम्मीद है कि कुछ भी नेगेटिव कभी भी आ सकता है, तो कैरी करके ले जाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, तो लोग ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। पहला कारण। दूसरी बात जो न्यूज बेस्ड थी वो ये थी, एग्जैक्टली 2 बजे के करीब ही एक न्यूज आई थी जो मैंने डिस्कस करी थी प्रीवियस वीडियो में, और उसी के लिए मैंने अलर्ट भी कहा था। 2:07 पे एग्जैक्टली न्यूज आई है। ईरान्स एम्बेसडर टू पाकिस्तान सेज नो यूएस ईरान टॉक टुक प्लेस एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिंपल भाषा में बताऊं तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना हो रही है, ना डायरेक्ट हो रही है, ना मीडिएटर के द्वारा हो रही है। ये क्लियर कट कर दिया ईरान ने। और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, क्योंकि तेजी पूरी इसलिए बन रही है कि वॉर एंड होने जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, डील होने की संभावना है। उन्होंने 15 पॉइंट्स का पीस प्लान भी शेयर किया ईरान के साथ, बट अभी ईरान मान ही नहीं रहा ना। ईरान तो किसी भी चीज को लेकर कंफर्म ही नहीं कर रहा, तो वो एक संकेत दोबारा आए तो बाजार ऊपर से थोड़ा सा नीचे आना बनता था, और वो आया भी है। अब सवाल उठता है यहां से आगे क्या। दोस्तों, आज बढ़िया तेजी थी, कल बढ़िया तेजी थी, आपने एंजॉय किया, करो एंजॉय। देखो, तेजी तो होनी है, आज नहीं तो कल। गिरावट खरीदने का मौका है हमेशा, ये दिमाग में बिठा लो। लेकिन पैसा खत्म हो जाता है, वो एक अलग केस है। आपको डिसिप्लिन होना है कि भैया मैं 5-10 साल के लिए आया हूं, तो मैं इतनी गिरने पे लूंगा ही लूंगा जब तक मुझ पे है, और अगर नहीं ले सकता हूं तो होल्ड करूंगा। यही तो होता है, और क्या होता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है शेयर बाजार में, लेकिन ये सबसे होता नहीं है। लॉस देख के हमें लगता है कितना और नुकसान होगा। भाई, अरे जितना नीचे जा रहा है उतना अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। आपने पहले पैसा लगा दिया, कोई बात नहीं, वापस ऊपर तो आएगा ही। अब इस सिचुएशन को अगर आप सोच रहे हो कि सब सॉल्व हो गया ना, एक ईरान का नेगेटिव कमेंट बाजार धड़ाम हो जाएगा, क्योंकि अभी वन साइडेड पॉजिटिव चीजें हैं। तो कहने वाली बात यह है, अभी 2 साइडेड प्ले चल रहा है, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, हमें इतना समझ में आना चाहिए कि ज्यादा लंबा अब मैटर नहीं खींचेगा, ठीक है जी। बट परेशानी अभी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, इसका जवाब है नहीं। मार्केट की बात कर लेते हैं। 390 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 1200 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, 1070 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1250 पॉइंट्स की तेजी है, और स्मॉल कैप में 400 पॉइंट्स की। परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है 2.6%, देन मिड कैप इंडेक्स 2.3%, देन बैंक निफ्टी 2%, सेंसेक्स निफ्टी में ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग थी, 450 शेयर्स नेगेटिव थे, लेकिन 2060 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे। सेक्टर स्पेसिफिक हरियाली थी बढ़िया, 0.25% रियल एस्टेट ऊपर था। पीएसयू बैंक्स, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। निफ्टी की बात करें तो करीब आपको 45 शेयर्स हरे निशान में दिखे, 5 नेगेटिव दिखे। टॉप लूजर टेक महिंद्रा था, फिर पावर ग्रिड, टीसीएस, बीईएल ये नेगेटिव थे, बाकी रिलायंस फ्लैट था, ना ऊपर ना नीचे। जो पॉजिटिव थे उसमें टॉप गेनर श्रीराम फाइनेंस था, करीब 6% की तेजी दिखी हम सभी को। अल्ट्राटेक सीमेंट में बढ़िया तेजी देखने को मिली है हम सभी को, तो ये कुछ स्टॉक्स इनमें बढ़िया एक्शन था।
ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलें तो अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले एशियन मार्केट जो बंद हो चुके हैं ज्यादातर साइड पे, अपना बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन बढ़िया क्लोजिंग आई है। जापान में 0.3% की तेजी थी, हैंगसेंग में करीब 1% की, शंघाई में 1.25% की, कॉस्पी में 1.5% की, मलेशिया आधा %, ताइवान 2.5% ऊपर था। यूरोपियन मार्केट्स में बढ़िया तेजी है, फिट्सी करीब 1% ऊपर है, डेक्स 1.6% अप है और कैक में 1.5% के करीब की तेजी है। डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, S&P 500 फ्यूचर्स 0.8% ऊपर दिख रहा है और नेस्डेक फ्यूचर्स में 1% की तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड स्टिल 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, $99.6 प्रति बैरल पे, तो 100 के नीचे अभी बना हुआ है। गोल्ड सिल्वर में तेजी अभी भी चल रही है, जहां पे चांदी 4.5% ऊपर है और गोल्ड में करीब 3.5% की तेजी है। तो ये सारी बड़ी बातें थी आज के बाजार की। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।